नमस्कार। आज राजसमंद एक्सप्रेस का आज का एपिसोड शुरू करूँ उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम पीछे जाएं। पीछे उस दौर में जब वल्लभ नगर के चुनाव थे और राजसमंद एक्सप्रेस लगभग उस वक्त वल्लभ नगर एक्सप्रेस बन चुका था। वहाँ की तमाम खबरें, वहाँ की तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ आप तक पहुँचा रहे थे। मगर आज हम राजसमंद में ही हैं और यहाँ से फिर से वल्लभ नगर का एक ऐसा चेहरा जो उस चुनाव से जीत कर आया, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वल्लभ नगर विधायक प्रीति जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका राजसमंद में स्वागत है। और मैं चाहूँ कि वल्लभ नगर के दर्शक भी देखें कि हमारे एमएलए साहब राजसमंद क्या कर रहे हैं। उससे पहले आप उनको बता दीजिए कि आज यहाँ जो आप आए हैं किस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आए हैं। आज यहाँ पे मैं महाराणा राज सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे आई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि राजसमंद से मुझे बुलाया गया। यहाँ की विधायिका दीप्ति जी महेश्वरी, पूर्व हमारी चेयरमैन मैडम आशा पालीवाल जी, इन सब ने मुझे एक इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि मुझे राजसमंद बुलाया। और हमारी जो नारी शक्ति, हमारी एकता है, इसलिए हम लोग आज तीनों एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं जी। और एक जो दो नाम आपने लिया, हालांकि इसमें आज राजसमंद में ये जो राज महोत्सव जिसके निमित्त आप आए हैं, 5 दिवसीय राज महोत्सव मनाया जा रहा है। और आज हमारे यहाँ महिलाओं की स्कूटी रैली थी और उसमें बड़े अच्छा दृश्य देखने को मिला कि राजसमंद विधायक दीप्ति जी और हमारे जो पूर्व सभापति मैडम है आशा जी, जिनके दोनों के नाम लिए, दोनों एक ही स्कूटी पे सफर कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक जो कई बार विरोधाभास होते हैं, जब हम इन महापुरुषों के कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो ये भी खत्म होते हैं कहीं कहीं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब हम इस प्रकार के उत्सव में इकट्ठे होते हैं, कि जो आज हम राज्योत्सव में इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ कोई राजनीति बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी नहीं है। आशा जी और दीप्ति जी, जैसा कि आशा जी ने मुझे आज बताया और फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे, तो ये एक मेवाड़ का उत्सव है। इसमें दो नारी शक्तियाँ एक साथ मिलकर उस उत्सव में भागीदारी निभा रही थी। तो दो नारी शक्ति का नाम लिया और दोनों नारी शक्ति ने आपको तीसरी नारी शक्ति को भी आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। तो आपको लगता है कि क्योंकि वल्लभ नगर हालांकि मेवाड़ का एक हिस्सा है, मगर सांस्कृतिक रूप से या भाषाई रूप से कहीं ना कहीं राजसमंद और वल्लभ नगर में एक थोड़ा सा तब्दीली हो जाती है, मगर ये इस प्रकार के आयोजन क्षेत्रीय जुड़ाव को भी मजबूत करते हैं? ये क्षेत्रीय जुड़ाव को बिल्कुल मजबूत करते हैं, क्योंकि मेवाड़ की गादी जो उदयपुर है महाराणा, पर महाराणा राज सिंह जी का जन्म राजसमंद में हुआ था, तो इसलिए इनका ये उत्सव यही मनाया जा रहा है। और ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। महाराणा राज सिंह जी जो देवतुल्य पुरुष थे, उन्होंने इतने देवालय बनाए। और सबसे बड़ी बात, जब श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी को जब लाया गया तो उनकी पालकी स्वयं ने उठाई थी और स्वयं ने यहाँ पे स्थापित किया था। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने क्षत्रिय होने का धर्म नहीं निभाया। जब औरंगजेब की लड़ाई का बात थी तब भी उन्होंने अपना धर्म निभाया। और शिवाजी महाराज ने भी शायद कहीं कहा, जो मैंने पढ़ा है, कि अगर आपको जजिया टैक्स लेना है तो महाराणा राज सिंह जी से लेकर दिखाइए। तो आज भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर जाति धर्म वर्ग के भेद मिटा के गर्व को धरातल तक पहुंचाती है। और आपने जो सूची बताई, उस सूची में हमारे राजसमंद की एक झील जो शायद आपने देखी होगी, कि वो भी राज सिंह जी के उस दौर में इतनी खूबसूरत झील का निर्माण भी किया गया था। और यहाँ पे जो आपकी नौचुकी पाल है, वहाँ पे भी शायद 52 शिलालेख संस्कृत में महाराणा राज सिंह जी के दौरान किए गए। जी। तो ये जो तमाम गतिविधियां हैं, जैसे राज सिंह जी के जिक्र किया आपने, कोशिश हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि एक बार पुनः राजसमंद में राज सिंह जी को बच्चे तक पहुंचाया जाए। तो आपको लगता है कुछ महापुरुष या कुछ हर एक वर्ग के, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुँचे? आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो ये आपका राज्योत्सव मनाया जा रहा है, तो ये राजसमंद में बन रहा है, पर इसकी आवाज़ पूरे मेवाड़ में जाएगी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा थे। और इसी प्रकार जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारा इतिहास क्या है, इतिहास को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके लिए मैं राजसमंद वासियों को बधाई देती हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हल्का सा वल्लभ नगर के राजनीतिक परिदृश्य में चलते हैं। जब मैंने एक बार वल्लभ नगर में आपका इंटरव्यू लिया था, उसके बाद आप विधायक बनी वहाँ से, अब क्या लगता है आपको कि एकदम फ्रंट फुट पे आके पॉलिटिक्स करना, या एक पर्दे के पीछे जो आप अपनी तमाम राजनीतिक जिम्मेदारियां या जो पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते थे, आसान क्या था, मुश्किल क्या? कुछ ऐसा लगता है कि तालमेल बिठाना कैसा रहता है? एक महिला होने के नाते तालमेल जो कि आप बात कर रहे हैं,
तो हम कोमल जरूर है, जो कहा जाता है कोमल है पर कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। तो पूरा प्रयास रहता है कि मेरे परिवार के बीच में, मेरे सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें और राजनीतिक तौर पे मैं पूरा दायित्व निभाने का प्रयास करती हूँ। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है मेरे वल्लभनगर विधानसभा परिवार को जाता है, क्योंकि उस विधानसभा परिवार के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरा श्रेय मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को देना चाहूँगी, क्योंकि वो ही मुझे राजनीति में लाए हैं और आज उनकी वजह से मेरे क्षेत्र में इतना विकास हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आज़ादी से लेकर आज तक मेरे वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था। आज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक तो कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के नाम से कन्या महाविद्यालय दिया है, और वो इतने दूरदर्शी और संवेदनशील है कि उन्होंने राजसमंद के कॉलेज का नाम भी श्रीमती किरण महेश्वरी जी के नाम से दिया है। उन्होंने इसमें भी राजनीति नहीं करी है, उनको था कि वो भी हमारे विधानसभा की सदस्य थी, इसलिए उनके नाम से भी दिया। और पुनः मुझे 2022 के बजट में, क्योंकि मेरा जो यहाँ का क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, 120-25 किलोमीटर के लगभग 3.5 लाख के करीब हमारी जनसंख्या है, तो मुझे कुराबड़ में भी एक महाविद्यालय दिया। कुराबड़ में भी दिया है। हालांकि अभी कुछ बार जब भी आपकी सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं तब मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग, कार्यों की लंबी फहरिस्त लेके हम देखते हैं कि पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है। अभी जो ये नया बजट आ रहा है, जो मेरे हिसाब से हालिया 5 सालों का ये आखिरी बजट होगा, तो आपको लगता है कि ये जो लंबे कार्यों की फहरिस्त है मुख्यमंत्री जी से, जो आपके फोटोग्राफ्स हम देखते हैं कि हाँ लगातार आप कोशिश करते हैं काम हमारे दिखे या काम हो, तो अब ये धरातल पर 2023 तक उस स्वरूप में आ जाएंगे कि आपका आगे की राह आसान हो जाए? स्वीकृतियां भी हो चुकी हैं और नींवें भी खुद चुकी है, काम शुरू हो चुका है, दीवारें बन रही, बहुत जल्दी छतें भी डलने वाली हैं। और वल्लभनगर की विधायिका जरूर बनी हूँ, पर कांग्रेस पार्टी की सदस्य होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान को साथ लेके चल रहे हैं। अभी भी जब हम उनसे मिले थे 3 दिन पहले, जैसा कि आपने मेरे पेज पे देखा भी होगा, जो अभी किसानों की फसलों को जो हानि पहुंची है उसके लिए भी वो इतने संवेदनशील हैं, और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर जगह शहर के कलेक्टर को ये दे दिया है कि इनके मुआवजे दिलाने के लिए इनको उचित कार्रवाई की जाए। आखिर में आज आप आए हैं, राज महोत्सव का 4था दिन है, आज एक भव्य कवि सम्मेलन है, उस कार्यक्रम से भी आप जुड़ेंगी। कल एक शोभा यात्रा है, पूरे शहर में शोभा यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि अधिकतम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। तो शोभा यात्रा के लिए आप हमारे तमाम दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? शोभा यात्रा के लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और साथ ही पहले तो आज जो कवि सम्मेलन में मैं जा रही हूँ, मैं आपकी कविता भी सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ। और ये राजसमंद का सौभाग्य है कि मेवाड़ के महाराणा ने यहाँ जन्म लिया है, और आप लोग इस उत्सव को पूरे धूमधाम से हर साल मनाएं, यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको। और आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।